नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था एग्री जीवान फार्मिंग में आपका स्वागत है। भारत में सुअर पालन का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज के समय में ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक मजबूत और लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमारे देश में सुअर पालन की शुरुआत हुई, कैसे ये समय के साथ बदलता गया और आज के दौर में इसका क्या महत्व है। कई किसान बिना जानकारी के सुअर पालन शुरू कर देते हैं और रास्ते में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सही नस्ल का चुनाव, सुअरों को सही तरीके से खिलाना, रोग नियंत्रण और मार्केट की समझ। इन समस्याओं को समझे बिना यदि किसान सुअर पालन शुरू कर देता है तो नुकसान होना तय है, लेकिन यदि किसान सही जानकारी के बारे साथ आगे बढ़ता है तो छोटे स्तर का फार्म भी उसे अच्छी आय दे सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में सुअर पालन कैसे विकसित हुआ, आज का ट्रेंड कैसा है, सरकार क्या सहायता देती है और किन राज्यों में सबसे ज्यादा अवसर हैं। इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 3 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि भारत में सुअर पालन का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि वर्तमान समय में सुअर पालन का ट्रेंड क्या है और उस सरकार का क्या रुख है। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि भारत के किन राज्यों में सुअर पालन सबसे अधिक होता है और वहां व्यापार की स्थिति कैसी है। हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एग्री जीवान फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से संबंधित नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है भारत में सुअर पालन का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ। भारत में सुअर पालन का इतिहास बहुत पुराना है। पुराने समय में किसान सुअरों को घर के पास ही खुले में रखते थे। उन्हें घर का पानी, बचा हुआ खाना, खेतों के अवशेष और कचरा खिलाया जाता था। इस तरह न केवल घर का कचरा कम होता था बल्कि सुअरों से मिलने वाले मांस और चर्बी से परिवार की जरूरतें भी पूरी होती थीं। ये पूरी व्यवस्था बहुत साधारण थी और केवल पारिवारिक उपयोग के लिए ही की जाती थी। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में भी सुअर पालन किसी संगठित व्यवसाय की तरह नहीं था। केवल कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए गांवों में स्थानीय नस्लों का पालन किया जाता था। 1970 और 1980 के दशक में इसमें बदलाव शुरू हुआ। सरकार ने नस्ल सुधार और पशुपालन विकास पर काम किया। इसी दौरान विदेशी नस्लें जैसे लार्ज व्हाइट, यॉर्कशायर और ड्यूक भारत में आईं। इन नस्लों से उत्पादन बढ़ने लगा और धीरे धीरे सुअर पालन व्यापारिक मॉडल की तरह विकसित होने लगा। आज की तारीख में वही परंपरागत तरीका आधुनिक तकनीकों के साथ मिलकर किसान को तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है वर्तमान समय में सुअर पालन का ट्रेंड क्या है और सरकार का क्या रुख है। आज के समय में सुअर पालन सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक मजबूत स्वरोजगार का साधन बन चुका है। भारत में लगभग 1.5 करोड़ सुअर पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकतर छोटे और मध्यम स्तर पर पाले जाते हैं। मांस की बढ़ती मांग और सुअर के तेज बढ़ने की क्षमता के कारण युवाओं का ध्यान इस ओर तेजी से बढ़ा है। सरकार भी किसानों को सुअर पालन अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन और सुअर पालन विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसान को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और नस्ल सुधार का मार्गदर्शन मिलता है। इसके साथ ही टीकाकरण और स्वास्थ्य सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को रोग नियंत्रण में मदद मिलती है। आज छोटे स्तर के किसान भी केवल 5 से 10 सुअरों का फार्म लगाकर हर महीने अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 50 से 100 से सुअरों का मध्य स्तरीय फार्म व्यापारिक दृष्टि से काफी लाभदायक माना जाता है। किसान अब आधुनिक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे ऑटोमेटिक वाटर निप्पल, वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाना और संतुलित फीड फॉर्मुलेशन। यदि किसान फीड फॉर्मुलेशन सीखना चाहते हैं तो एग्री जीवान की सुअर फीड फॉर्मुलेशन पुस्तक उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। तो अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है भारत के किन राज्यों में सुअर पालन सबसे अधिक होता है और वहां व्यापार की स्थिति कैसी है।
भारत में सुअर पालन कुछ विशेष राज्यों में अधिक विकसित है, खासकर पूर्वोत्तर भारत है के राज्य ये असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, जहां सुअर पालन परंपरा का हिस्सा है। यहां लोग छोटे स्तर पर स्थानीय नस्लों को पालते हैं और परिवार की जरूरतें पूरी करते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा में भी सुअर पालन तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़े बाजार उपलब्ध हैं। दिल्ली, कोलकाता, पटना और गुवाहाटी जैसे शहरों में सुअर मांस की मांग लगातार बढ़ रही है। छोटे किसान अपने सुअरों को स्थानीय मंडियों में बेचकर आय प्राप्त कर सकते हैं, जबकि बड़े और मध्यम स्तर के किसान शहरों की मांस प्रोसेसिंग यूनिटों में सीधे सप्लाई कर सकते हैं। इस बढ़ती मांग के कारण सुअर पालन आज युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए नया अब मैं आपको दो किसानों की कहानी बताता हूं, जिससे आप समझ पाएंगे कि सही तरीका अपनाने से कितना फर्क पड़ता है। रामू जी ने बिना जानकारी के सुअर पालन शुरू कर दिया, न सही नस्ल चुनी, न टीकाकरण करवाया और न ही मार्केट की जानकारी ली। कुछ महीनों बाद उनके सुअर बीमार पड़ने लगे और वजन बढ़ना भी रुक गया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर श्यामू जी ने शुरुआत करने से पहले सही जानकारी ली। उन्होंने एग्री जीवान की पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स बुक से पूरा तरीका समझा, सही नस्ल चुनी, नियमित टीकाकरण करवाया और सही बाजार खोजा। कुछ ही महीनों में उनके सुअरों का वजन तेजी से बढ़ा और उन्हें अच्छा लाभ हुआ। दोनों किसानों के बीच फर्क केवल जानकारी और सही योजना का था। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि सुअर पालन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी किसान तक पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखें और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं।